गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज देख रहे थे 5A और उसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए थे। आज हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही साइक्लिक परमुटेशन के क्वेश्चन देखेंगे। बताए थे कि साइक्लिक परमुटेशन मतलब क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट को किसी सर्कल में अरेंज किया जाए, किसी सर्कल के अराउंड अरेंज किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? साइक्लिक परमुटेशन। अगर n ऑब्जेक्ट को साइक्लिक परमुटेशन करेंगे, n ऑब्जेक्ट है तो अगर साइक्लिक परमुटेशन करेंगे तो ये कितना होगा? n-1 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि जैसे पहला ऑब्जेक्ट का जो सेटिंग अरेंजमेंट होगा वो 1 होगा। पहला ऑब्जेक्ट का सेटिंग अरेंजमेंट क्या होगा? 1। सेकेंड ऑब्जेक्ट का सेटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा n-1। धीरे धीरे ये घटता जाएगा n-2, n-3, धीरे धीरे ये घटता जाएगा एंड फाइनली ये फिर से डिक्रीज होते होते कहाँ तक आ जाएगा? 1 तक आ जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट और लास्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट कितना रहेगा? 1 होगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट और लास्ट ऑब्जेक्ट का जो अरेंजमेंट होगा वो 1 होगा। इसलिए इसका टोटल जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, जैसे n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू डॉट डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1 और पहला ऑब्जेक्ट का भी अरेंजमेंट कितना? 1। तो ये टोटल मिलकर क्या हो जाएगा? n-1 का फैक्टोरियल बन जाएगा। ये टोटल मिलके क्या बनेगा? n-1 का फैक्टोरियल। वही इसमें क्या था एक और कि इफ an object will be arranged in both cases क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अगर दोनों केसेस में अरेंज कर सकते हैं और दोनों केसेस में भी क्या हो पॉसिबल हो तो उस केस में टोटल अरेंजमेंट क्या होता था? n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, जिससे n फ्लावर्स लेके अगर हम लोग एक ठो सर्कुलर अरेंजमेंट करें तो उस केस में उसकी पॉसिबिलिटी दोनों केसेस में होगी, एंटी क्लॉकवाइज भी और क्लॉकवाइज भी, और दोनों केसेस में भी पॉसिबल होगा। तो उसका टोटल अरेंजमेंट कितना होगा? n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 men सिट अराउंड योर टेबल। नंबर ऑफ मेन कितने हैं? नंबर ऑफ मेन है 5, जिनको कहाँ बैठाना है? किसी टेबल के अराउंड में, किसी टेबल के अराउंड में बैठाना है। तो यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ वे 4 सीट फर्स्ट मैन। पहले मैन को बैठाने का तरीका क्या होगा? एक, क्योंकि हम लोग के पास 5 पोजीशन है, 5 सीट है, तो पहले मैन को बैठाने का तरीका क्या होगा? 1। कहीं पे भी बिठा सकते, कहीं पे भी बिठा सकते। मान लेते यहाँ पे फर्स्ट मैन बैठ गया। नंबर ऑफ वे 4 सीट सेकेंड मैन। दूसरे मैन को बैठाने का तरीका क्या होगा? अब कितने बच गए? 4। तो अगर यहाँ बैठाते हैं तो ये इसका राइट हो जाएगा, अगर यहाँ बैठाते हैं तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। तो सेकेंड मैन को बैठाने का तरीका कितना होगा? 4। कहीं पे भी बैठा सकते, बाकी की 4 स्पेस में। अगर फर्स्ट मैन यहाँ सीट हुआ है तो यहाँ भी बैठा सकते, यहाँ भी बैठा सकते, यहाँ भी बैठा सकते, यहाँ भी, यानी कि सेकेंड मैन को बैठाने की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 4।
फर्स्ट मैन को बैठाने की पॉसिबिलिटी 1 क्यों हुआ? क्योंकि अभी हम लोग कहीं पे भी सीट करेंगे तो उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑल टेबल्स जितने भी चेयर्स हैं सब क्या हैं, खाली हैं। इसलिए फर्स्ट मैन का सीटिंग अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 1। सेकेंड मैन के लिए 4 सीट खाली है, अगर हम लोग यहाँ बैठाते तो ये इसका राइट हो जाएगा, इधर बैठाते तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। मतलब सेकेंड मैन बैठाने के बाद क्या होगा कि उसका फर्स्ट मैन का कोई ना कोई, फर्स्ट मैन के लिए उसका कोई ना कोई पोजीशन बन जाएगा। इसलिए सेकेंड मैन की बैठाने का तरीका कितना हो गया, 4। नंबर ऑफ वे 4 सीट थर्ड मैन। तीसरे मैन को बैठाने का तरीका 3। नंबर ऑफ वे 4 सीट फोर्थ मैन। तो फोर्थ मैन का बैठाने का तरीका 2। धीरे धीरे सीट घटता जाएगा। नंबर ऑफ वे 4 सीट फिफ्थ मैन, दिस इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर टोटल पॉसिबल वे क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबल वे इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और पहले के लिए कितना था, पहले के लिए था 1। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल, यानी कि दिस इज इक्वल टू 24। यानी ये कह सकते हैं कि 5 मैन को सर्कुलर अरेंजमेंट करने का तरीका कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 24 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सर्कल में बैठा सकते हैं। कितने मैन को, 5 मैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 20 करें, इन हाउ मेनी वे कैन 7 Englishmen and 6 Indians draw around a table so that no 2 Indians are together, ताकि 2 इंडियन एक साथ ना बैठे, ताकि 2 इंडियन एक साथ ना बैठे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20, नंबर ऑफ इंग्लिशमैन, नंबर ऑफ इंग्लिशमैन, इंग्लिशमैन की संख्या कितनी है, 7। एंड नंबर ऑफ इंडियन, नंबर ऑफ इंडियंस, इसकी संख्या कितनी है, 6। कंडीशन क्या करें कि टू इंडियंस आर नॉट टुगेदर। ट्वेंटी में कंडीशन क्या कर रहा है, कंडीशन ये है कि 2 इंडियन एक साथ नहीं आने चाहिए। कंडीशन क्या है कि 2 इंडियन एक साथ नहीं आने चाहिए। टू इंडियन आर नॉट टुगेदर। दो इंडियन एक साथ नहीं आने चाहिए, ये इसका कंडीशन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको इसमें ये अरेंजमेंट करेंगे कि इसका इंग्लिशमैन का। तो इंग्लिशमैन की संख्या कितनी है, इंग्लिशमैन की संख्या है 7। इंग्लिशमैन की संख्या है 7। तो अगर पहले हम लोग इंग्लिशमैन का अरेंजमेंट करते हैं तो उसका टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। तो लिख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिशमैन या सर्कुलर अरेंजमेंट, जिस तरह सभी यहाँ पे किए थे, सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिशमैन। तो इंग्लिशमैन का सर्कुलर अरेंजमेंट कितना हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि टोटल इंग्लिशमैन की संख्या कितनी है, 7। तो इसको अरेंजमेंट करने का टोटल तरीका हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। कितना हो गया, 2 4 6 और एक और यहाँ क्रिएट करते 7। अब देखिए कि इंडियंस के लिए कितने पोस्ट बनेंगे,
क्योंकि अगर हम इस कंडीशन को देखते हैं कि 2 इंडियन एक साथ नहीं आने चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक इंडियन के अगल बगल क्या होगा, इंग्लिशमैन होगा। ये 7 पोजीशन किसके हैं, इंग्लिशमैन के। 7 पोजीशन किसके हैं, इंग्लिशमैन के। अब क्या बोल रहे थे कि अगर 2 इंडियन एक साथ नहीं आने चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 इंग्लिशमैन के बीच में एक इंडियन आएगा, 2 इंग्लिशमैन के बीच में एक इंडियन आएगा। तो यहाँ पे एक यहाँ पे आएगा, 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 एक यहाँ पे आएगा। तो पॉसिबल इंडियन की सीट, इंडियन सीट की कितनी पॉसिबिलिटी है, इंडियन की सीट के लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। इंडियन के लिए पॉसिबल सीट कितने होंगे, 7। लिख सकते हैं देयर नाउ नंबर ऑफ पोस्ट ए नंबर ऑफ सीट फॉर इंडियन इन विच 2 इंडियन आर नॉट टुगेदर। Number of seat for Indian in which 2 Indian are not together। जब 2 इंडियन एक साथ नहीं आएंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, टोटल सीट कितने होंगे, 7। अच्छा 7 में से कितने इंडियन को अरेंज करना है, 6 इंडियन को। तो देयरफॉर पॉसिबल अरेंजमेंट इज इक्वल टू 7p6 देयरफॉर नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट in which the number of total arrangement of 7 Englishmen and 6 Indian number of total arrangement of 7 Englishmen and 6 Indian in which 2 Indians are not together is equal to 6 factorial into 7p6 into 7p6। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 6 यानी 1 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। 7p6 का 7 माइनस 6 1 फैक्टोरियल आएगा, यानी आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कह रहा गया कि 4 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज आर इन्वाइटेड टू ए सर्टेन पार्टी। किसी पार्टी के लिए 4 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज़ को बुलाया जा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ वे टू सिटिंग देम अराउंड ए टेबल सो दैट ओनली लेडीज आर सीटेड ऑन द 2 साइड ऑफ ईच जेंटलमैन। प्रत्येक जेंटलमैन के दोनों साइड क्या होंगे, लेडीज होंगे। इसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह से अभी हम लोग इंग्लिशमैन और इंडियन का बात कर रहे थे,
जैसे अभी यहाँ देख सकते हैं कि एक इंग्लिश मैन के दोनों साइड क्या है, 2 इंडियंस हैं। उसी तरह से वहाँ पे क्या होगा कि एक जेंटलमैन के दोनों साइड क्या होंगे, लेडीज होंगे। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 2 लेडीज आर नॉट टुगेदर, 2 लेडीज आर नॉट टुगेदर, 2 लेडीज एक साथ नहीं बैठेंगी। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ जेंटलमैन, नंबर ऑफ जेंटलमैन इज इक्वल टू 4 और नंबर ऑफ लेडीज इज ऑल्सो इक्वल टू 4। 4 जेंटलमैन्स हैं और 4 लेडीज हैं। कह रहा है कि एक सर्कल के अंदर एक सर्कुलर पाथ पे इसको अरेंज करना है, जिसमें क्या करना है कि एक जेंटलमैन के ओनली 2 लेडीज हो एक जेंटलमैन के। तो पहले कौन सीट करेगा, जेंटलमैन सीट करेंगे। पहले कौन सीट करेगा, जेंटलमैन। तो 4 जेंटलमैन है, ये मान लेते हैं फर्स्ट जेंटलमैन, ये सेकेंड जेंटलमैन, ये थर्ड जेंटलमैन और ये फोर्थ जेंटलमैन। तो सबसे पहले जेंटलमैन की अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी, 3 फैक्टोरियल। जेंटलमैन की अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल। अच्छा 4 लेडीज़ है, तो कह रहा था कि एक जेंटलमैन के इधर उधर लेडीज़ होनी चाहिए। तो लेडीज़ की पॉसिबिलिटी सीट की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, लेडीज की सीट की पॉसिबिलिटी हो जाएगी 4 सीट हो जाएंगी। तो 4 सीट हो जाएंगे और 4 लेडीज है तो 4p4 हो जाएगा। यानी कितना लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6, 4p4 का वैल्यू 24। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 144। यानी 144 तरीके से क्या कर सकते हैं, इसका सर्कुलर अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब देखिए इसको डिटेल में कैसे करेंगे। सबसे पहले कौन सीट करेगा, सबसे पहले सीट करेगा जेंटलमैन। तो यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ जेंटलमैन, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ जेंटलमैन। जेंटलमैन की टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि टोटल जेंटलमैन की संख्या कितनी है, 4 है। टोटल जेंटलमैन की संख्या 4 है, इसलिए उसका 3 फैक्टोरियल। इसलिए उसका टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, जेंटलमैन का अरेंजमेंट कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल। और नंबर ऑफ पॉसिबल सीट हो जाएगा किसके, लेडीज़ के लिए 4। ये हो जाएगा लेडीज़ का, लेडीज़ यहाँ पे भी लेडीज़, यहाँ पे भी लेडीज़ और यहाँ पे भी लेडीज़। तो लिख सकते हैं पॉसिबल सीट ऑफ लेडीज़, पॉसिबल सीट ऑफ लेडीज़ 4। तो देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट in which a total arrangement of 4 gentlemen and 4 ladies in which in which 2 ladies are seated on the 2 side, in which 2 ladies are
seated on the two side are seated on the two side of each gentleman प्रत्येक जेंटलमैन के दोनों साइड क्या होंगे, टू लेडीज बैठेंगे। तो उसकी टोटल अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी, पहले जेंटलमैन का अरेंजमेंट कितना था 3 फैक्टोरियल, और लेडीज़ का टोटल 4 सीट पॉसिबल था जिसमें 4 लेडीज़ को ही बिठाना है, तो 4p4, तो रिजल्ट आएगा कितना 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 और 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24, तो दिस इज इक्वल टू 144। यानी टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 144 तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, करें इन हाउ मेनी डिफरेंट वे 20 डिफरेंट पल्स कैन बी सेट ऑन ये नेकलेस। करें क्या, टोटल डिफरेंट पिल्स कितने हैं, मोतियों की संख्या 20 है, डिफरेंट मोतियों की संख्या 20 है, और उससे क्या करना है, एक नेकलेस फॉर्मेट करना है। तो कितने तरीके से बना सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22, नंबर ऑफ पेयर्स इज इक्वल टू 20। तो देयरफॉर नंबर ऑफ वे फॉर फॉर्म्ड नेकलेस इज इक्वल टू, तो अगर हम लोग नेकलेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसका दोनों पॉसिबिलिटी होगा, एक क्लॉकवाइज भी होगा, क्लॉकवाइज में भी अरेंजमेंट होगा और एंटी क्लॉकवाइज में भी हो सकता है, और दोनों केसेस में भी क्या होगा, पॉसिबल होगा। टोटल 20 होंगे। डिफरेंट पल्स हैं, तो दोनों केसेस में अरेंजमेंट होगा। तो देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पे पॉसिबल अरेंजमेंट इक्वल टू पॉसिबल अरेंजमेंट, दिस इज इक्वल टू 20 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, यानी दिस इज इक्वल टू 19 फैक्टोरियल बाई 2, 19 फैक्टोरियल बाई 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है क्या, 21 मेंबर्स ऑफ ए काउंसिल सिट ऑन ए राउंड टेबल। एक राउंड टेबल के चारों साइड 21 मेंबर्स बैठते हैं काउंसिल के। इन हाउ मेनी वेज सेक्रेटरी एंड ज्वाइंट सेक्रेटरी आर सिट ऑन बोथ साइड ऑफ द चेयरमैन। यानी कि ये कह सकते हैं हम लोग कि एक चेयरमैन होगा, एक सेक्रेटरी होगा और एक ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा। कितने मैन में, 21 मैन में। तो उसको कितने तरीके से सर्कुलर अरेंजमेंट किया जा सकता है ये बताना है, जिसमें कंडीशन क्या लगा रहा है कि सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी जो होगा वो हमेशा चेयरमैन के दोनों साइड बैठेंगे, चेयरमैन के दोनों साइड बैठेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मेंबर की संख्या कितनी है, 21, जिसमें से 1 चेयरमैन है, 1 चेयरमैन है।
1 सेक्रेटरी है, 1 सेक्रेटरी है। अच्छा 1 ज्वाइंट सेक्रेटरी भी है और एक 1 ज्वाइंट सेक्रेटरी है। और सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी जो होगा वो हमेशा चेयरमैन के अगल बगल बैठेंगे। जैसे कि अगर यहाँ चेयरमैन बैठा हुआ है तो इधर सेक्रेटरी बैठेगा और इधर ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठेगा। या तो इस पोजीशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, इधर ज्वाइंट सेक्रेटरी हो जाएगा, इधर सेक्रेटरी हो जाएगा। मतलब जहाँ भी चेयरमैन बैठेंगे वो अपने अगल बगल किसको बैठाएंगे, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी का। तो रेस्ट मेंबर कितने हो जाएंगे, रेस्ट मेंबर हो जाएंगे इक्वल टू 18। रेस्ट मेंबर की संख्या 18, क्योंकि एक सेक्रेटरी चला गया, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी चला गया और एक चेयरमैन चला गया। तो 21 मेंबर में से 3 मेंबर्स तो लेस हो गए, इसका मतलब रेस्ट मेंबर कितने बच गए, 18। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि टोटल 21 पोस्ट है। 3 4 5 6 7 8 9 10 21 पोस्ट है। तो सबसे पहले कौन सीट करेगा, सबसे पहले सीट करेगा चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन अपने अनुसार से बैठेगा। चेयरमैन सीट करने के बाद उसके अगल बगल कौन बैठेंगे, फिक्स हो गया कि एक साइड सेक्रेटरी बैठेगा और एक साइड ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 1। लिख सकते हैं पॉसिबल सीट फॉर चेयरमैन, चेयरमैन का पॉसिबल सीट हो जाएगा 1। अच्छा पॉसिबल सीट फॉर सेक्रेटरी एंड ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एंड ज्वाइंट सेक्रेटरी, दिस इज इक्वल टू जाएगा 2 फैक्टोरियल। क्यों 2 फैक्टोरियल हो रहा है, क्योंकि सेक्रेटरी के लेफ्ट साइड में भी ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठ सकता है, या तो सेक्रेटरी के राइट साइड में भी ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठ सकता है। अगर ये ज्वाइंट सेक्रेटरी राइट साइड में बैठेगा तो लेफ्ट साइड में सेक्रेटरी बैठेगा, या फिर लेफ्ट साइड में अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठा है तो राइट साइड में सेक्रेटरी बैठेगा। इसलिए इन दोनों का जो अरेंजमेंट होगा वो कितना हो सकता है, 2 फैक्टोरियल। एंड पॉसिबल सीट या तो पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ रेस्ट मेंबर, रेस्ट मेंबर का पॉसिबल अरेंजमेंट हो जाएगा 18 फैक्टोरियल। देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा कितना, 1 × 2 फैक्टोरियल × 18 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग का परमुटेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।